ये जो निरंजन कुमार वकील हैं, खान सर के बारे में कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कनेक्शन है, आईएसआई का कनेक्शन है। उस निरंजन कुमार पर अपने ही इंटर्न के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा और जेल भी जाना पड़ा। लॉ की छात्रा से दुष्कर्म का किया प्रयास, हिरासत में आरोपी वकील। ये जो रोशन आनंद के वकील हैं, वही वकील हैं जो दुष्कर्म के आरोप में जेल की हवा खाए हुए हैं और हाईकोर्ट में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। इनके ऊपर ये लाइसेंस को निलंबित किया गया था, सस्पेंड किया गया था। मतलब ये वकील कोई केस नहीं लड़ सकते थे और पटना हाईकोर्ट में एंट्री तक बैन थी। एक बार घूमते हुए देखा गया तो फटकार लगाई गई और कहा गेट आउट, आप हाईकोर्ट के अंदर घुस नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप पर आरोप है कि आपने अपने इंटर्न के साथ दुष्कर्म किया और उसको लेके जेल की हवा खाए हैं। खान सर का संबंध अलकायदा से है, आईएसआई से है। ये बात रोशन आनंद के वकील निरंजन कुमार को कैसे पता चली? इसका मतलब है निरंजन कुमार का भी कनेक्शन वहां तक है, तभी तो उसको पता चला कि खान सर का कनेक्शन वहां है। खान सर और रोशन नंदन सर के बीच में क्या विवाद चल रहा है किसी से छुपा नहीं है, लेकिन रोशन नंदन सर के वकील निरंजन कुमार ने खान सर पे बड़े बड़े एलिगेशन लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि खान सर का कनेक्शन आईएसआई पाकिस्तान से, अलकायदा से, दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है। इस तरह की बातें लगातार रोशन नंदन सर के वकील के द्वारा कही जा रही है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ बेस सर हैं। सर, जिस तरह से वकील साहब जो रोशन नंदन सर के वकील, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि इनका कनेक्शन अलकायदा से है, दाऊद इब्राहिम से है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। कैसे देखते हैं इसको? कौन कौन वकील है? निरंजन कुमार। निरंजन कुमार का कनेक्शन कहाँ कहाँ से है वो आज हम आपको बताएंगे। ये आप बताइए कि हमने इसको नोटिस तब किया जब ये रोशन आनंद सर को कह रहा था कि घबराइए नहीं, बदला लेंगे। अब बताइए कि कितना छोटा से छोटा वकील होगा, जूनियर, मतलब नया नया जो वकील बना होगा, 5 साल का पढ़ाई 10 साल में पास करके जो वकील बना होगा, वो भी ऐसा नहीं बोलेगा अपने क्लाइंट को कि हम बदला लेंगे। वो कहता है कि हम न्याय दिलाएंगे आपको। वकील ये कहता है कि हम न्याय दिलाएंगे। वकील का ये कथन नहीं हो सकता कि हम बदला लेंगे। न्यायालय में न्याय मिलता है, बदला नहीं। बदला नहीं होता। बदले की भावना से न न्यायालय काम करता है, न हम सबको करना चाहिए, और न कोई वकील को इस तरह का बयान देना चाहिए। खान सर से बदला ले, किस बात का बदला लेंगे? पहले पता तो चले खान सर ने किया क्या। अरे खान सर ने क्या किया है, क्या बदला ले लेंगे? तो ये वकीलों की भाषा नहीं है, ये सड़क छाप लोगों की भाषा है कि बदला लेंगे। वकील को ऐसे शब्दों से, ऐसी भाषा से बचना चाहिए। अब बात करें निरंजन कुमार की, बिल्कुल, जो बड़े वाले बाल वाले चोटी वाले वकील साहब। ये वकील साहब निरंजन कुमार वही वकील है ना जो 2022 में अपने इंटर्न के साथ क्या किए थे, जिसकी वजह से जेल गए थे, जो आरोप है लड़की का। हम एक खबर आपको दिखाते हैं, दैनिक भास्कर की खबर है, और ये खबर हर अखबार में छपी थी, हिंदुस्तान हो, प्रभात हो, दैनिक जागरण हो, सब में खबर छपी थी। इवन की वेबसाइट में एबीपी हो, जितने आज तक हो, सब जगह ये खबर छपी थी। मामला है 23 दिसंबर 2022 का। 24 दिसंबर को अखबारों में खबर आई, और खबर का हेडलाइन क्या है? लॉ की छात्रा से दुष्कर्म का किया प्रयास, हिरासत में आरोपी वकील। और ये वकील कोई और नहीं, ये जो रोशन आनंद के वकील हैं, वही वकील हैं जो दुष्कर्म के आरोप में जेल की हवा खाए हुए हैं और हाईकोर्ट में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। इनके ऊपर ये लाइसेंस को निलंबित किया गया था, सस्पेंड किया गया था। मतलब ये वकील कोई केस नहीं लड़ सकते थे। बार काउंसिल ने भी इस तरह का एक्शन लिया और पटना हाईकोर्ट में एंट्री तक बैन थी। मतलब पटना हाईकोर्ट के गेट के अंदर निरंजन कुमार जो रोशन आनंद के वकील है वो नहीं जा सकते थे। एक बार घूमते हुए देखा गया
तो फटकार लगाई गई और कहा गेट आउट, आप हाईकोर्ट के अंदर घुस नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप पर आरोप है कि आपने अपने इंटर्न के साथ दुष्कर्म किया और उसको लेके जेल की हवा खाए हैं। 10-10 हजार के मुचलकों पर जमानत मिली थी और जब इसको बेल हुआ था तो लॉ के स्टूडेंट पटना की सड़कों पे उतर गए थे और कोई सामान्य कॉलेज की स्टूडेंट नहीं थी, वो चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ने आरोप लगाया था, जो आज रोशन आनंद के वकील हैं निरंजन कुमार। इस निरंजन कुमार ने, जिनके अंडर में इंटर्न थी, इंटर्न के आखिरी दिन मेरे साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। शास्त्री नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुआ। किन किन धाराओं में दर्ज हुआ वो भी हम आपको बताते हैं। जो धाराएं लगी वो 341, 342, 354, 354A, 354B, 509 के तहत प्राथमिकी संख्या 914/2022। और क्या हुआ था जो भी हम आपको बताते हैं। पीड़िता ने अपने लिखित बयान में कहा कि शुक्रवार को इंटर्नशिप के आखिरी दिन सुबह सुबह निरंजन कुमार का फोन आया। यह हम नहीं बोल रहे हैं, जो एफआईआर में है, जो अखबार में छपा है, वो हम बोल रहे हैं। निरंजन कुमार का सुबह सुबह फोन आया और कहा जल्दी जल्दी आइए। निरंजन कुमार ने अपने इंटर्न को फोन किया सुबह सुबह और कहा जल्दी जल्दी आइए, आई एम वेटिंग फॉर यू। और ये लिखा हुआ है अखबार में। वो गजाधर अपार्टमेंट स्थित निरंजन कुमार के ऑफिस में पहुंच गई 11:15 में। निरंजन कुमार ने उससे गंदी गंदी बातें शुरू कर दी, दुष्कर्म की कोशिश की, छेड़खानी की। कोई और था नहीं वहां पे, निरंजन कुमार और वो इंटर्न थी। नाम ले नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं। और जब वो किसी तरह वहां से भागने लगी तो उसके कपड़े खींचे। छात्रा ने पुलिस को बताया कि वकील की खराब नियत भागकर वह डर गई और घबराकर तीसरे तल्ले से नीचे तल्ले भाग आई, ग्राउंड फ्लोर पर। इसी दौरान उसने अपने दोस्तों को बताया और डायल 112 पर फोन किया। मतलब उस लड़की ने 112 पर फोन करके पुलिस को बुलाया। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम और शास्त्री नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी वकील को दफ्तर में ही हिरासत में ले लिया गया। यानी निरंजन कुमार जो वकील है उसको उसके ऑफिस से ही गिरफ्तार किया गया। और क्या क्या बोल रहा था और आगे लिखा हुआ, डरो मत, यही गुरु दक्षिणा है। छात्रा के वहां पहुंचते ही वकील ने उसके दोस्तों को किसी बहाने नीचे भेज दिया। मतलब वकील का जो दोस्त लोग था उसके ऑफिस में, उसको बोला कि आप लोग जाइए। यह भी लिखा हुआ अखबार में। और पीड़िता का आरोप है कि वकील ने मुझे जबरन अपने पास बिठा लिया और दरवाजा बंद करने को कहा। मतलब निरंजन कुमार ने, जो वकील है, उसने अपने इंटर्न को अपने बगल में बिठा लिया और फिर बाद में कहा कि दरवाजा जाओ के बंद कर दो। जब हमने आपत्ति जताई तो कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं और जबरदस्ती गले लगने लगा। आई लव यू बोला और आई लव यू बोलते हुए कहा कि इसी कारण मैं आपको रोज देर रात तक ऑफिस में रोकता था, क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं। वकील ने पीड़िता को रात में ऑफिस में ही रुक जाने को भी कहा। पीड़िता ने पुलिस से कहा कि वकील ने जबरन मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने बेडरूम की तरफ ले जाने लगा। यानी उसके ऑफिस में ही बेडरूम भी था। और कहा डरो मत, यही गुरु दक्षिणा है। पीड़िता ने बहाना बनाया कि उसके घर से फोन आ रहा है और वह फोन पर बात करने के बहाने बात करते हुए थोड़ी दूर हट गई और अपने दोस्तों को फोन करके बुलाया, साथ ही वहां से भागकर नीचे चली गई। ये हम एक भी लाइन अपने मन से नहीं बोले, जो कुछ अखबार में है वो बोलते हैं। और
काफी देर तक हंगामा हुआ। पैरवी के लिए फोन आते रहे। घटना की जानकारी होते ही छात्रा के कॉलेज से कई छात्र और उसके दोस्त एनर्जी पार्क के पास स्थित उस अपार्टमेंट के पास पहुंच गए। पीड़िता के दोस्तों ने मौके पर जमकर हंगामा किया और इसी बीच पुलिस भी आई और छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराया। वकील के थाना पहुंचते ही पैरवी करने वालों की भी भीड़ लगने लगी। मतलब ये जो निरंजन कुमार वकील हैं, जो खान साहब को कह रहे हैं, खान सर के बारे में कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कनेक्शन है, आईएसआई का कनेक्शन है, उस निरंजन कुमार पर अपने ही इंटर्न के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा और जेल भी जाना पड़ा और हाईकोर्ट में प्रवेश पर बैन लग गया था, लाइसेंस को निलंबित किया गया था। वो हाँ, क्या वकील की यह भाषा है कि फलाना पाकिस्तानी है, इस तरह से करके क्या सबूत है? क्या सबूत? हाँ, अलकायदा से बोलना कनेक्शन है, मतलब खान सर अरे अलकायदा से जुड़े हुए हैं। खान सर का संबंध अलकायदा से है, आईएसआई से है। ये बात रोशन आनंद के वकील निरंजन कुमार को कैसे पता चली? इसका मतलब है निरंजन कुमार का भी कनेक्शन वहां तक है, तभी तो उसको पता चला कि खान सर का कनेक्शन वहां है। जब हमारी पहुंच कहीं नहीं होगी तब हमको कैसे पता चलेगा कि खान सर का या किसी का भी संबंध वहां तक है या वहां कनेक्शन है? तो जांच इसकी भी होनी चाहिए। खान सर को बदनाम किया जा रहा है। खान सर को मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। खान सर से छोटी मोटी कुछ गलतियां हुई होगी, जांच का विषय है, वो जांच का विषय है, या नहीं हुई होगी ये जांच का विषय है। और ये वकील ऐसी भाषा करता है। अगर दलित है, यही सजा है, दलितों को नक्सल बोला जाएगा, मुस्लिमों को पाकिस्तानी बोला जाएगा, आईएसआई एजेंट बोला जाएगा, आदिवासियों को नक्सल बोला जाएगा। चलिए, इस पूरे प्रकरण पे आपका क्या मानना है? और जिस प्रकार से रोशन आनंद सर के वकील ने खान सर को पाकिस्तान से जोड़ दिया, अलकायदा से जोड़ दिया, आईएसआई से जोड़ दिया, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? पूरी बातचीत को लेके आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।